धर्मात्मा के 4 लक्षण हैं। उत्तम क्षमा। इस उत्तम क्षमा को उत्तम क्यों कहा है? उत्तम वही जो निस्वार्थ होता है। निस्वार्थ होने के कारण से उत्तम संज्ञा है। जिस क्षमा में निस्वार्थता नहीं वो अनुत्तम क्षमा है। वो धर्म नहीं है, अधर्म की कोटि में जाएगा वो। हाँ, किसी को खाना खिला रहे हैं, उपकार कर रहे हैं, लेकिन स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है? खूब पिलाएंगे, खिलाएंगे, पुष्ट करेंगे, लास्ट में जब मोटा शरीर बनेगा कत्ल खाने भेजेंगे। मछली पालन हमारे देश में चल रहा है, पापी हो रहा है हमारा देश। संस्कृति भूल गया, सभ्यता भूल गई। ऐसे जीवों को ही जो कर्म बंधते हैं वो दुर्गति के योग्य होते हैं। नरक में कौन जाते हैं? ऐसे अपने स्वार्थ के लिए पहले तो खिलाया पिलाया मोटा बनाया, और किसके लिए? पैसा कमाने के लिए। पैसा किसके लिए? अपने भोग सामग्री को लेकर के जिंदगी को सुखमय बनाने के लिए। बताइए आप, इतने सारे कत्ल खाने हमारे देश में, हमारे देश की इज्जत जा रही है। हमारे देश की संस्कृति खराब हो रही है। हमारे देश की संस्कृति, मूल संस्कृति की संपत्ति ही शाकाहार है। हमको किसी भगवंतों ने मांस खाने के लिए नहीं बताया, बल्कि यहां तक बताया है मरे हुए प्राणी का मांस खाना भी पाप है, क्योंकि उसमें निरंतर उसी जाति के संगी पंचेंद्रिय सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति निरंतर रहती है, और जो रहती है मृत्यु के पश्चात भी उस शव को भी खा रहे हैं तो भी वो पापी माना गया है। सब तीर्थंकरों ने ये उपदेश दिया है। अहिंसा की चरम सीमा का अगर किसी ने उपदेश दिया है तो जैन तीर्थंकरों ने दिया है। गौरव होना चाहिए इन तीर्थंकों पर जो ज्ञान संपदा दी है, अहिंसा का पथ दिया है, सुख का मार्ग दर्शाया है। हर मानव हर प्राणी के लिए सुख मिलने के लिए यदि कारणीभूत इस धरती पर धर्म है तो तीर्थंकरों का है, वो हमारे पास है। हमारी बपोती है, लेकिन बपोती कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये मानव मात्र की है। बपोती क्यों कहें हम? सिर्फ हम ही संरक्षण किए हैं इसलिए। हाँ, संरक्षित करने वाले वो तीर्थंकरों के अनुयायी हैं। हाँ, देखिए भगवंतों में मतभेद करना ठीक नहीं है। जिन्होंने जो दिया है हमारे लिए दिया है, ये ठीक है वो ठीक नहीं है, ये पूज्य है वो अपूज्य है। मतभेद की क्या जरूरत है? तुमको उन्होंने जो हित का मार्ग दिया है, हित के सूत्र दिए हैं, उसको लेकर के आपको जीवन जीना चाहिए। और भगवंत कौन से सूत्र देंगे? अहिंसा के सूत्र देंगे कि हिंसा के सूत्र देंगे? हिंसा के सूत्र किसने दिए? एक भी धरती का एक भी भगवान ने वो नहीं दिया है, हिंसा का सूत्र नहीं दिया है। किंतु हिंसा के सूत्रों को भगवान के उस वाणी में हमने ऐड किया। ये हमारी उपज है, भगवंतों की उपज नहीं है। महान
महान पुरुष ऐसा करेंगे? उनको कोई स्वार्थ होता है? अरे एक छोटे से दिगंबर मुनि को भी स्वार्थ नहीं होता है, तो भगवान के पास कौन सा स्वार्थ हो सकता है? सोचिए आप, एक गुरु के पास वो नहीं होता स्वार्थ, अब भगवान हिंसा का उपदेश देंगे? असंभव है। इसलिए ये जो भगवंतों की वाणी है उसको तो कम से कम सब लोगों को, सब संप्रदायों के लोगों को अपनी संस्कृति सभ्यता को समझकर एक अहिंसा को सदा जीवित रखने का प्रयास करना चाहिए और इसकी पाठशालाएं खुलनी चाहिए। खूब प्रचार प्रसार इसी का होना चाहिए और प्राणी मात्र सुखी रहे उस दिशा में हम लोगों को बढ़ना चाहिए। शाकाहार की क्या कमी है? मछली पालकर मांस खा जाए, प्राणियों को मारकर मांस खा जाए? अरे ये करोगे वो खत्म हो जाएंगे, खत्म होने के पश्चात तुम अपने आप को खाओगे क्या? फिर धरती पर इतने मनुष्यों की जरूरत नहीं है, कुछ खाने योग्य हैं और कुछ खाने योग्य नहीं है। बीज बचाओ और बाकी को खाओ। ये किसी न किसी वक्त ऐसा भी समय आ सकता है इन मांसाहारियों के सामने, तुम अपने बेटा बेटियों को भी खाओगे फिर कुछ नहीं मिला तो। खाने लगे भ्रूण खाने लगे। इतना अंधकार, इतना अज्ञान, इतना पाप। नहीं, नरक कौन जाता है? ऐसे ही जो भयंकर अज्ञान के अंधकार में हैं, उन्हीं के माध्यम से ऐसे पाप होते हैं। करते समय अच्छा लगता है, भोगते समय बुरा लगता है। करने के बाद बुरा लगता है जब फल मिलता है, हाय हाय त्राय त्राय। वहां रंच मात्र सुख के दिन नहीं आते नरकों में, फिर वहां जाकर तड़पता है कि मैंने बहुत बड़ा अन्याय किया, अनर्थ किया, अज्ञान से किया, इस लोभ को जीत नहीं पाया, स्वार्थ को जीत नहीं पाया, स्वार्थवश ही मैंने सब कुछ किया। ये पश्चाताप नरक में जाने के बाद होता है। हाँ, अवधि ज्ञान लगा करके देखते हैं ना। पूर्व भव का नरक में तो निश्चित रूप से पूर्व भव को भी जानने योग्य ज्ञान हो जाता है, नियम से होता है। अवधि ज्ञान, भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है वो। हाँ, भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहा है उसको। क्यों कहा है? अगर वो अवधि ज्ञान न होता तो ये समझ ही नहीं पाते कि मैंने पहले क्या किया है। इसलिए निसर्ग ने आपको एक साधन भी दिया है कि तुम जानो किस कारण से नरक में गए और इतना दुख प्राप्त हो रहा है। जानो, जानने की शक्ति भी तुमको दिया है, अवधि ज्ञान दिया है। निसर्ग नियम से अवधि ज्ञान प्राप्त होता है नरक में और स्वर्ग में। स्वर्ग के देवों को भी जन्म के वक्त ही जन्म लिया, अंतर्मूर्त के पश्चात अवधि ज्ञान नियम से होगा, जिसको भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं। भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान काय के लिए दिया? तुम भी जानो तुमने पूर्व में क्या किया था, बहुत अच्छा किया था, इसलिए अच्छा का फल मिला है ना। हाँ, हाँ, क्यों नहीं दिया? नहीं दिया, ये प्रकृति ने हमको, निसर्ग ने हमको नहीं दिया। ये आपको एग्जाम ले रहा है। पुस्तक हाथ में देगा तो देख करके लिखोगे। लेकिन तीर्थंकरों ने तो बताया ये एग्जाम है, क्या लिखते हो वो देखना चाहता है। इसलिए अवधि ज्ञान देंगे तो पहले से डर जाओगे, लेकिन महाराज जी वो सब पाप से बच जाएंगे। भगवान ने बता दिया और बिल्कुल ठीक है, पाप से हम बचेंगे। ऐसा ज्ञान हो तो पाप से बच सकते हैं।
लेकिन वो सब भगवान ने तो बता दिया हाँ कि तुमने क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ अनंत नहीं, सुनिए सुनिए, पाप से हम बच सकते हैं। जिसके पास जितना ज्ञान अधिक होता है वो पाप से बचने के लिए होता है, और वो हमको माध्यम बनता है कि इस तरह से जानने में आ गया तो मैं इस पाप को छोड़ूंगा। पंचम काल में अवधि ज्ञान हो सकता है, भगवंतों ने कहा है, लेकिन हो नहीं रहा है। क्यों? किसी को है अवधि ज्ञान? पंचम काल में हो सकता है ये कहा है, पर किसी मनुष्यों को क्यों नहीं हो रहा है? अगर अवधि ज्ञान हो जाए ना, तुम नरक से बच जाओगे। तो नरक कौन जाएगा? नरक खाली ना होगा। और अधिक से अधिक जीव पंचम काल में नरक जाते हैं। हाँ, और इसलिए अवधि ज्ञान नहीं है, और पाप करते हैं। ज्ञान न होने से पाप करते हैं, अवधि ज्ञान न होने से पाप ज्यादा करेंगे वो। हाँ, अब होता भी है अवधि ज्ञान। आज बहुत बड़ा पुण्यात्मा हो, अवधि ज्ञान भी हो जाएगा। बहुत विशुद्धि चाहिए। साधुओं को हो सकता है, वो भी कहा है कि संयमी साधुओं को अवधि ज्ञान भी हो सकता है। देश संयमी, सकल संयमी, इनको हो सकता है। पर विशुद्धि का एक स्तर भी होता है ना, उस स्तर तक हम पहुंच जाएं, वो भी हो सकता है। परंतु उस ऊंचाई को हम छू नहीं पा रहे हैं। अवधि ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभशम हो जाए, उस ऊंचाई को छूने के लिए विशुद्धि चाहिए। संयम में टाइम हो गया है। तो मानवीय कुलाचार क्या है, इसको फिर भूमिका के रूप में मजबूत किया है कुलाचार को। कुलाचार के कुछ भेद हैं, उन भेदों के बारे में अद्भुत रहस्य हैं। उन सारे रहस्यों को जानने के लिए आप प्रतीक्षा करिए अगला प्रवचन। हाँ हाँ, ठीक ठीक। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक, जब तक सूरज चांद रहे। शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे। अब हम ना विषयांध रहे। जिनवाणी माता की जय।